नमस्कार गाइज, आप तमाम लोगों का नेट और जेआरएफ की तैयारी करने वाले तथा फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर चांसलर वाइस चांसलर बनने वाले तथा हिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ने वाले आप तमाम एस्पायरेंट्स का हार्दिक स्वागत है। तो कल हम लोगों ने लेक्चर 17 तक देखा था। आज हम लोगों का 18 जुलाई 2024 है, तो आज हम लोग लेक्चर 18 की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने सिंधु घाटी के मुख्य स्थल में केंद्रीय नगर को 3 भागों में बांटा था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और फिर धौलावीरा। हड़प्पा के बारे में कल हम लोगों पढ़ रहे थे। तो हड़प्पा की खोज आप लोगों को पता है, दयाराम सैनी ने इसका 1921 ईस्वी में सर्वेक्षण किया था, फिर 1923 में नियमित उत्खनन किया गया था। इस तरह से फिर हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि हड़प्पा में 2 कमरे वाला बैरक मिला है जो कि मजदूरों के लिए था। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, तो उसके आगे आप लोगों के सामने कुछ यूं रहा। इसके बारे में भी कल आप लोगों को बताया गया था कि व्हीलर ने हड़प्पा के पश्चिम में मिले ऊंचे टीले को माउंट एबी कहा है। हड़प्पा को 2 भागों में हम लोगों ने बताया था, एक पश्चिम और एक पूर्व में। तो पूर्व में आप लोगों को पता ही है कि ये लोअर टाउन कहा जाता था और यहाँ पर आम लोग अर्थात कॉमन मैन रहते थे, और वहीं पश्चिम में मुख्य लोग रहते थे अर्थात बड़े बड़े लोग रहते थे। और ये सिटाडेल अर्थात दुर्गीकृत किला था, दुर्ग बना हुआ था यहाँ पर, और ऊंचे टीले होते थे पश्चिम के। तो व्हीलर ने हड़प्पा के पश्चिम में मिले ऊंचे टीले को ही माउंट एबी कहा है। क्या कहा है? माउंट एबी कहा है, अर्थात माउंट एबी की संज्ञा दी है। किसने? तो व्हीलर ने। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का हड़प्पा से क्या क्या मिला है। तो हड़प्पा से बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है। क्या मिला? बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है। शंख का बैल मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला जो कि उर्वरता की देवी का प्रतीक है। और पीपल का इक्का मिला है। वृत्ताकार ईंट मिली है, और गेहूं और जौ का अवशेष भी मिला है। इसके अतिरिक्त पत्थर की नर्तकी मिली है। देखिए, हड़प्पा से पत्थर की नर्तकी मिली है, और वहीं अगर मोहनजोदड़ो की बात है तो वहां पर कांसे की नर्तकी हो जाएगी। कांसा जिसको कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, तो कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से और पत्थर की नर्तकी हड़प्पा से मिली है। अब आगे देख लेते हैं। आगे आप लोगों का मोहनजोदड़ो। हड़प्पा आप लोग का कंप्लीट होता है। हड़प्पा के बारे में एक बात आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि हड़प्पा जो है वो पंजाबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो हड़प्पा पंजाबी भाषा का शब्द है। अब मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो ये सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो पर सर्वाधिक मुहरें मिली है, अभिलेख युक्त नहीं है, जबकि हड़प्पा में अभिलेख युक्त सर्वाधिक मुहरें मिली थी। हड़प्पा का पहला लाइन में आप लोगों को लिखाया गया था कि हड़प्पा में अभिलेख युक्त सर्वाधिक मुहरें मिली है, जबकि मोहनजोदड़ो में केवल सर्वाधिक मुहरें मिली है। इसमें अभिलेख का चर्चा नहीं है, तो इसमें अभिलेख युक्त नहीं होगा। ओके। और सिंधु नदी के किनारे लड़काने जिले में स्थित है क्या? तो मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में की थी। ये आप लोगों को बताया गया था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात किया गया अर्थात इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारत क्या है? तो बृहद स्नानागार, जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता है। कौन है? महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारत पूछेगा तो बृहद स्नानागार हो जाएगा। और वहीं मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत पूछेगा, बड़ी इमारत में अन्नागार हो जाएगा, जिसकी लंबाई आप लोगों का 45.71 मीटर और वहीं चौड़ाई आप लोगों का 15.23 मीटर है। ओके। सबसे बड़ी इमारत क्या हो जाएगा? अन्नागार। बड़ी इमारत अन्नागार। बड़ा कौन हो जाएगा? अन्नागार, अर्थात जो गोदाम अन्न रखा जाता था वो बड़ी इमारत हो गया। और महत्वपूर्ण कौन हो जाएगा? ग्रेट बाथ, जिसमें नहाया जाता था। बृहद स्नानागार अर्थात ग्रेट बाथ, ये हो जाएगा महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारत। और सबसे बड़ी इमारत कौन हो जाएगा? अन्नागार, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर है और चौड़ाई 15.23 मीटर है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्नानागार में प्रवेश हेतु उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। उत्तर दक्षिण में क्या बनी हुई थी? उत्तर दक्षिण में एक सीढ़ियां बनी हुई थी। स्नानागार के पास कुआं था जो पानी से छोड़ा जाता था। स्नानागार के पास एक कुआं था जो जहां से पानी छोड़ा जाता था। ओके। स्नानागार के पास क्या था? तो एक कुआं था और वहीं से पानी छोड़ा जाता था। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या क्या हुआ है? जैसे कि हड़प्पा से आप लोगों को बताया कि पत्थर की नर्तकी प्राप्त हुई है, वहीं मोहनजोदड़ो से आप लोगों को कांसे की नर्तकी मिली है। तो उसी तरह कांसे की नर्तकी हो गया, महाविद्यालय भवन हो गया, कांसे की नर्तकी हो गया, पुजारी अर्थात योगी की मृत्यु हो गई, योगी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ जिसको शिव कहते हैं, शिव की मूर्ति मिली है, कुंभकारों के 6 भट्टी मिले हैं, सूती कपड़ा मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है। और इसके अतिरिक्त भी कई चीज़ मिले हैं, जैसे कि आप लोगों का गले वे तांबे के ढेर हो गए, सतही स्तर पर घोड़े का कंकाल मिला है। तो उसे भी आगे देख लेते हैं।
ये देख लीजिए, गले हुए तांबे के ढेर मिले, और ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है तो गला हुआ तांबे का ढेर मिला है। सीप, जिसको जो कि समुद्र के अंदर पाया जाता है, जिसमें कि मोती रहता है, तो सीप की बनी हुई पटड़ी मिली है। कुएं से प्राप्त नर कंकाल मिला है। घोड़े के दांत मिले हैं। गीली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त सतही स्तर पर घोड़े का कंकाल मिला है। यद्यपि घोड़ा लोकप्रिय नहीं था, मोहनजोदड़ो के समय घोड़ा लोकप्रिय नहीं था, लेकिन था, परंतु ये नहीं कहा जा सकता है कि सैंडल सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। मोहनजोदड़ो के लोग तो घोड़े से परिचित थे, लेकिन लोकप्रिय उस समय घोड़ा नहीं था। लेकिन यह नहीं कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, क्योंकि इसके बारे में चर्चा नहीं है। अब आगे चंद्रहुदड़ो के बारे में देख लेते हैं। तो चंद्रहुदड़ो मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर, लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में 80 मील दूर 130 किलोमीटर मोहनजोदड़ो से। इसकी खोज 1931 ईस्वी में MC मजूमदार ने की थी। ये भी आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि चंद्रहुदड़ो की खोज 1931 में MC मजूमदार ने की थी, और चंद्रहुदड़ो भी आप लोगों का सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट मैके ने किया था। यहाँ सैंडल संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर झांगर संस्कृति भी कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। क्या प्राक हड़प्पा का मतलब आप लोग को पता है? प्राक हड़प्पा का मतलब हो गया हड़प्पा से पूर्व। हड़प्पा से पूर्व का बात किया जा रहा है। यहाँ सैंडल संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा अर्थात हड़प्पा से पूर्व संस्कृति, जिसे झूकर झागर संस्कृति भी कहते हैं, के अवशेष मिले। कहाँ से? तो चंद्रहुदड़ो से। और चंद्रहुदड़ो के निवासी कुशल कारीगर थे। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि यहाँ मन के, सीप, अस्थि एवं मुद्रा बनाने का केंद्र था। कहाँ? तो चंद्रहुदड़ो में ये सब बनाने का केंद्र था। मन का भी बनता था, सीप बनता था, अस्थि, मुद्रा बनाने का केंद्र था। यहाँ मन के बनाने के कारखाने भी मिले। इसके अतिरिक्त लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। जो महिला लोग जो लगाती है लिपस्टिक, तो उस लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? तो इस चंद्रहुदड़ो में। अब आगे चंद्रहुदड़ो से क्या क्या अवशेष मिले हैं? तो चंद्रहुदड़ो से अवशेष मिले हैं अलंकृत हाथी का अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त कुत्ते द्वारा बिल्ली को पीछा करते हुए पद चिन्ह मिला है, कि कुत्ता बिल्ली को पीछा कर रहा था, उसका पद चिन्ह भी देखने को मिला है। कहाँ? तो चंद्रहुदड़ो में अलंकृत हाथी मिला है। इसके अतिरिक्त वक्राकार, वक्राकार का मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है, तो वक्राकार ईंट भी मिली है। लिपस्टिक तो हो गया, मन के बनाने के कारखाने हो गए। इसके अतिरिक्त आप लोगों का कुशल कारीगर हो गया, मुहर हो गया, अस्थि, सीप और मन का बनता था उस समय। और चंद्रहुदड़ो से दुर्ग के अस्तित्व का साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि हड़प्पा में एक पश्चिम की तरफ दुर्ग होते थे, लेकिन चंद्रहुदड़ो से दुर्ग के अस्तित्व का साक्ष्य नहीं मिला है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का अली मुराद। क्या है नेक्स्ट? अली मुराद। अली मुराद सिंध प्रांत में है। अली मुराद कहाँ है? तो अली मुराद सिंध प्रांत में है, और यह पाषाण खंडों से निर्मित, पाषाण का मतलब हो गया पत्थर, पाषाण खंडों से निर्मित प्राचीर से घिरा हुआ छोटा सा वर्गाकार क्षेत्र है, जो 76 मीटर लंबा और 76 मीटर चौड़ा है। अर्थात 76 मीटर लंबा और उतना ही मीटर चौड़ा है। कौन? तो अली मुराद। अली मुराद की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 76 मीटर लंबा, 76 मीटर चौड़ा है, जो कि एक वर्गाकार क्षेत्र है और पाषाण खंडों से निर्मित प्राचीर से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ से कुआं भी मिला। कहाँ से? तो अली मुराद से। और अली मुराद से ही मिट्टी के खिलौने हो गया, चर्ट फलक हो गया, सेलखड़ी हो गया, जो कि पत्थर ही है। कार्नेलियन, ये भी पत्थर है के मन के मिले हैं। सेलखड़ी और कार्नेलियन के मन के मिले हैं। कहाँ से? तो अली मुराद से। और यह एक ग्रामीण स्थल था, जबकि आप लोग को पता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब शहरी सभ्यता थी, लेकिन एक अली मुराद ही है सिंध प्रांत का, जो कि ग्रामीण स्थल था। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार बनाकर लिख लेंगे कि यह एक ग्रामीण स्थल था। कौन? तो अली मुराद। नेक्स्ट आप लोगों का कोट दीजी। कोट दीजी के बारे में चलिए जानते हैं। कोट दीजी यह भी एक सिंध प्रांत में स्थित है, और सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। क्या? तो कोट दीजी। कोट दीजी की खोज 1935 ईस्वी में धुरिये ने की थी। किसने की थी? धुरिये ने की थी। जब उनको मिट्टी का बर्तन मिला था, तब उन्होंने इसकी खोज की थी। कौन? तो धुरिये ने। और इसका नियमित उत्खनन फजल अहमद खान ने करवाया था। किसका? तो कोट दीजी का नियमित उत्खनन किसने करवाया था? तो फजल अहमद खान ने करवाया था। और कोट दीजी से हड़प्पा सभ्यता के नीचे एक और संस्कृति का अवशेष मिला है, जिसे कोट दीजी संस्कृति कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के ही नीचे मिला है कोट दीजी संस्कृति। कोट दीजी का अवशेष मिला है, और इसी कारण इसे कोट दीजी संस्कृति कहा जाता है। कोट दीजी की
प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा का मतलब आप लोग को बताया गया कि हड़प्पा से पूर्व। तो कोट दीजिए कि प्राक हड़प्पा अर्थात हड़प्पा से पूर्व सिंधु बस्ती अग्निकांड से नष्ट हो गई थी। सिंधु बस्ती किससे नष्ट हो गई थी? तो अग्निकांड से नष्ट हो गई थी। तत्पश्चात यहाँ सिंधु सभ्यता के लोग यहाँ आकर बसे थे। अब यह सभ्यता नष्ट हो गई, तभी जाकर यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोग निवास करेंगे, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग निवास करेंगे। अर्थात हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता ये कोट दीजिए हो गई। संभवतः पाषाण युगीन सभ्यता का अंत तथा हड़प्पा सभ्यता का विकास यहाँ पर हुआ था। तो यह लाइन अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोट दीजिए में ही पाषाण युगीन सभ्यता का अंत हुआ और हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, क्योंकि फिर जब ये अग्निकांड से ये सभ्यता नष्ट हो गई तो फिर उसके बाद ही यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग आकर रहे थे और जिससे इसका विकास हुआ था। तो अब आगे कोट दीजिए से क्या क्या मिले हैं अवशेष? तो वानाग्र अर्थात बाण के अवशेष मिले हैं। कांसे की चूड़ियाँ मिली है। कांसे की क्या मिली है? चूड़ियाँ। कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिली है। पत्थर की नर्तकी मिली है हड़प्पा से, और वहीं कांसे की चूड़ियाँ मिली है कोट दीजिए से। नेक्स्ट है रोपर। रोपर ये पंजाब का क्षेत्र है। रोपर पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। रोपर कहाँ पर स्थित है? तो रोपर आप लोगों का पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। और रोपर की खोज 1950 में बीबी लाल ने किया था। किसने किया था? बीबी लाल ने रोपर की खोज किया था। और 1953 से 54 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। रोपर की खुदाई किसने करवाई थी? तो 1953 से 54 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। ये सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी खुदाई किसने करवाई। जैसे कि बीबी लाल ने 1950 ईस्वी में इसकी खोज की थी, खुदाई करवाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 54 में। और रोपर में संस्कृति के 5 क्रम मिले हैं। एक हड़प्पा हो गया और दूसरा PGW। ये PGW का मतलब हो गया प्रिंटेड ग्रे वेब, जिसे चित्रित धूसर मृदभांत कहते हैं। फिर आगे नेक्स्ट आप लोग को कल पढ़ाया जाएगा कि इसमें ये PGW हो गया और क्या एक है हड़प्पा हो गया, और तीसरा मिला था NBPW जिसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेब कहते हैं। उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड हो गए, कुषाण काल हो गए, गुप्त काल। तो इन 5 क्रम में इस संस्कृति मिले हैं। और फिर कल फिर पढ़ाया जाएगा कि कुत्ते का समाधान बड़ा रोचक है यहाँ पर रोपर में। फिर कल आगे फिर बाराक देखेंगे, संगोल देखेंगे। फिर कल बलूचिस्तान घूम के हम लोग आएंगे। फिर कल ही हम लोग जो है कश्मीर फिर घूम के आएंगे, कश्मीर के विभिन्न क्षेत्र को। और भी कल आप लोग को देखेंगे। तो कल भी इसी प्रकार के कुछ रहेगा जैसे हम लोगों ने आज पढ़ा इन सब के बारे में, रोपर के बारे में, चन्हुद्रो के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा से। तो इसी तरह कल सोर्टुगुई अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। सुत को कांगेडोर के बारे में पढ़ेंगे, सुत काकोह के बारे में पढ़ेंगे, बारह सब के बारे में पढ़ेंगे जो कि पंजाब सब का क्षेत्र है। तो उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो और भी चलिए पीछे का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। और आप लोग को बता दूं कि आप लोग जो है पीछे का रिवीजन पर डे करते रहे। जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया है पर डे आप लोग पहले रिवीजन कर ले, फिर आप लोग न्यू पढ़े, तब यहाँ आप लोगों को फायदा करेगा। तो चलिए पीछे का कुछ पूछ लिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में आप लोगों को ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन में बताया गया था कि हड़प्पा सभ्यता में पूर्व में क्या था? तो आलमगीरपुर था। पश्चिम में क्या था? सुत कांगेडोर था। उत्तर में क्या था? मांडा था। दक्षिण में क्या था? दस से दैमाबाद था। दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आलमगढ़ यूपी में स्थित अर्थात मेरठ में स्थित है। और मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी पर स्थित है। सुत कांगेडोर बलूचिस्तान दास्क नदी पर स्थित है। और दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है परबड़ा नदी पर। आलमगीरपुर मेरठ में हिंदा नदी पर स्थित है। और मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित है। तो और फिर सिंधु सभ्यता के संस्थापक में 4 लोगों का ट्रिक आप लोगों को बताया गया था AM/PM के द्वारा। A4 आप लोग का अल्पाइन हो गया, M4 मंगोलाइड हो गया, P4 प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो गया, और M4 भूमध्य सागरीय हो गया। और ये भूमध्य सागरीय प्रजाति का ही सर्वाधिक कंकाल मिला है। अर्थात कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के संस्थापक भूमध्य सागरीय थे। और वैसे सिंधु सभ्यता के मुख्य निर्माता अगर भूमध्य सागरीय नहीं रहेगा तो हम लोगों को द्रविड़ मारना है। ओके, अलग अलग वैज्ञानिक के अलग अलग तर्क आप लोगों को दिया गया था, ये भी आप लोग को बताया गया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर 18 जुलाई 2024 को अपलोड कर दिया गया, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।